भैया को लेकर के चल पड़े। रास्ते में देखो माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता, बड़ा निर्मल होता। रोहिणी मैया ने कहा, बहन मैंने बहुत नाम सुना है इस बाबा का, बड़े से कोटि के महात्मा। यशोदा मैया ने कहा, बहन सुना तो मैंने भी है, पर जब से लाला भयो है तब से कोई ना कोई राक्षस भेष बदल के आवे राक्षसी। कहीं ये भी कोई राक्षस भयो तो बोले परीक्षा कर लेते हैं, क्या करें। यशोदा मैया बोली, मैं गोरी हूं और तेरा बेटा गोरा है, सो मुझे दे देता हूं, और तू सांवली है और मेरा बेटा सांवला है, इसको तू ले ले। अगर पक्को बाबा भयो असली ज्योतिषी तो जान जावे रो देखते हैं, और नकली भयो तो पता लग जावे रो, हम अपने अपने लाला को छुपा देंगे। रोहिणी मैया बोली, ये बात ठीक है। अब दोनों माताओं ने परस्पर विनिमय कर लिया अपने अपने बेटों का, भैया लेकर के पहुंच गए। गर्गाचार्य जी ने वाचित्वा स्वस्वयनम स्वस्ति वाचन किया, हवन किया, और जैसे ही दृष्टि घुमाई राहु भैया की ओर सबसे पहले, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो जानते हैं यशोदा मैया की ही गोदी में जगत के पालनहार होंगे, पर जैसे ही जगत के पालनहार को मां के गोद में देखना चाहा तो गड़बड़, वहां तो हजार फड़ वाले शेष भी है भैया। गर्गाचार्य जी ने देखा, मुस्कुराए, ध्यान करी तो रास्ते में देखा विनिमय हो गया ठाकुर जी का। मुस्कुराते हुए गर्गाचार्य जी बोले, भैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी, अयम ही रोहिणी पुत्रो, औरेव है दिस श्लोक में। संस्कृत में जहां इशारा करना होता वहां औरेव होता है। ध्वनि औरेव कवित जाति गोस्वामी जी ने लिखा। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, संकेतात्मक अर्थ है, इशारा करते हुए कहा गर्गाचार्य जी ने, ये जो यशोदा मैया की गोदी में बेटा है, ये है नहीं यशोदा का, ये तो रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामयति बलाधिक्यात् बलम विदुः। इनके बल की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इनका एक नाम बल, और संसार के सारे सुंदर गुण इनमें एक साथ रमण करेंगे, इसलिए एक नाम इनका राम होगा। तो दोनों नाम जोड़ दिया भैया, क्या हो गया, बोले बलराम हो गया। बोलिए बलराम जी महाराज की। अच्छा, बल की शोभा किससे होती है? आप कल्पना करो, किसी के पास 10,000 हाथी का बल हो और गुण ना हो तो क्या करेगा? संसार का विनाश ही ना करेगा, यही तो होगा। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए, जब किसी को अस्त्र शस्त्र दिया जाता, जैसे सेना में सबको अस्त्र शस्त्र मिलता है, लेकिन सबके लिए अलाउ नहीं है भाई, सबके लिए अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? बोले सबके पास अगर AK-47 हो जाएगी तो गड़बड़ होगा, संसार में गड़बड़ हो जाएगा। तो संजय भैया हमारे आए हैं तो LIC वाला बीमा दिलवाते दिलवाते परेशान हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए जो जिसका अधिकारी हो उसे ही मिलना चाहिए। अब आख्यास्ते रामयति बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल की सुंदरता, बल की शोभा किससे है? बोले गुणों से है। बल की शोभा गुण से होती है, विनम्रता से होती है। इसीलिए रमयन सुहृदो, सारे सुंदर गुण एक साथ रमण करेंगे। अब सुन करके धीरे से, अच्छा यशोदा जी ने धीरे से रोहिणी जी की ओर देखा, बहन पूर्व पक्को ज्योतिषी है, एक ही बार में पहचान गयो, ये मेरो बेटो ना, तेरो ही लाला है। अब दोनों माताएं बड़ी गदगद भई भैया, अब प्रेम दे भैया, बड़े आनंद दे। और कुछ बताओ बाबा? बोले इस बालक का कर्षण एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में इस बालक को खींच करके रखा गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण। कर्षण एक माँ के गर्भ से खींचा गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और अब धीरे से गर्गाचार्य जी ने दृष्टि घुमाई किधर? बोले रोहिणी मैया की गोदी की ओर। सुखदेव बाबा कहते हैं, क्या सुंदर शैली है सुखदेव बाबा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं, बेटा परीक्षित, जब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया की गोदी में देखा तो गर्गाचार्य जी का जो शरीर था वो बेकाबू हो गया। गर्गाचार्य जी के शरीर
गर्गाचार्य जी का शरीर ही गर्गाचार्य जी के बस में नहीं रहा, थर 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 कांपने लगे गर्गाचार्य जी। आप कहेंगे महाराज जी ये कहां लिखा है? बोले ये सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी, हम अपने तरफ से नहीं करेंगे। श्री सुखदेव बाबा की शब्द शैली है, धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम रोमांचयति रोमांचति विलोपयते मतिं च हन्तस्य नाम करणाय समागतो हम आलोपितं पुनरनेन ममैव नाम। धैर्यं धिनोति, बार बार धैर्य रखते हैं गर्गाचार्य जी, लेकिन बस में शरीर होता नहीं है। कंपयते शरीरम, शरीर कांपने लगता है जैसे जूड़ी आ जाती है। क्यों? अच्छा, आज के भगवान को देख करके गर्गाचार्य जी कांप रहे हैं। क्यों?